लोग समय से नमस्कार आए, दोस्तों। इसके लिए आप लोगों का वर्ल्ड साधुवाद। डिजेबल डे यानी कि विश्व दिव्यांग दिवस, मैं और प्रांगण में इस मौजूद अवसर पर सभी उदय लोगों से उत्कल रिक्वेस्ट करता हूँ उदय स्कूल वो सिलीगुड़ी कृपया द्वारा सामने आ जाएं, आज एक रैली और निकाली जा अगर रही है। आज सीट की वर्ल्ड व्यवस्था है तो डिजेबल कृपया डे अपना को आसन ग्रहण सेलिब्रेट करें। किया जा रहा है, और इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे दिव्यांग बच्चे आए हैं जिनके द्वारा आज एक रैली निकाली जाएगी, और उसी के ये जो आयोजन है उसकी हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड डिजेबल डे सेलिब्रेशन। दोस्तों उदय स्कूल के बारे में आपको बता दूं, उदय स्कूल सिलीगुड़ी एक ऐसा स्कूल है जहां पर अपने समाज के दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, दिव्यांग बच्चों का विकास किया जाता है, और इसे हम कह सकते हैं कि एक समाज सेवा भी है जो पूरे सामाजिक सहयोग से इस विद्यालय का संचालन होता है, और उसी के लिए आज उनके द्वारा ही ये दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो दोस्तों आपने देखा ये जो शानदार प्रस्तुति की गई है, ये है उदय स्कूल के ही बच्चे, और सबसे बड़ी बात है जो ये जानदार प्रदर्शन किया है, ये तीनों ही बच्ची जो है ये बोल और सुन नहीं सकती है, बावजूद इनका प्रदर्शन कितना शानदार है वो आप देख सकते हैं। भगवान इन बच्चों को बोलना और सुनना देना भूल चुका था, लेकिन ये भगवान की आराधना नहीं करना नहीं भूले। ये वो बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। इसके बाद इस परफॉर्मेंस पे आपकी तालियां करें। जैसे कि परंपरा है, आज देख रहे हैं जो हमारे बीच जो इतना शानदार ये कार्यक्रम हो रहा है दिव्यांग बच्चों को लेकर, उसके चीफ गेस्ट हमारे साथ हैं SJDA के चेयरमैन दिलीप दुगर सर। उनसे बातें करते हैं कि वो क्या कहेंगे इससे वर्ल्ड डिजेबल डे के अवसर पर। सर, सबसे पहले तो मैं उदय स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो विशेष बच्चे हैं उनको लेकर जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अतुलनीय कार्य है, और उदय स्कूल के बच्चों में जिस तरह की प्रतिभा है, हमने जो नृत्य भी देखा उस प्रतिभा को भी बहुत बहुत नमन है। और मैंने उदय स्कूल से आग्रह किया है, और बाकी बात जो विशेष बच्चों की और भी स्कूल्स और प्रकल्प चल रहे हैं उनसे आग्रह किया है कि बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए वो लोग कोई भी कार्य करें तो उनके साथ पूरी तरह साथ रहेंगे। मैं पुनः उदय स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद और जैसे संजय भाई ने कहा हमारे साथ है गंगाधर पूरे विश्व में मनाया समाज जाता है, सेवी हैं और हर समाज सेवा में लेकिन प्रमुखता रहती है। यहाँ पर भी गेस्ट के रूप में उपस्थित हैं गंगाधर जी। सीजन होने के कारण विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य पर उदय स्कूल ने जो आज पद यात्रा का जो कार्य किया है, यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो प्यार चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समाज के लोग हमारे साथ में जुड़े रहें, उनका हौसला बुलंद रहे। यही उनका बच्चों यही जो है हमारा उद्देश्य है। हमारे शास्त्रों में कहावत है कि मानवता की सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा कार्य है। हमें तन से, मन से, धन से इन बच्चों का सहयोग करना चाहिए। और उदय स्कूल जो इसके अध्यक्ष श्री सतीश जी सिंघल है और पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ जो इस प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। धन्यवाद।
तो हमारे मन के अंदर एक दया का भाव के रूप में उनके प्रति कुछ न कुछ विचार आने लगते हैं। हमें लगता है दिव्यांग मतलब एक कमज़ोर इंसान, लेकिन शायद इसमें उन दिव्यांग का कोई दोष नहीं जो जन्म से दिव्यांग है। वो उस परमात्मा की भूल है जिसने हम सभी को बनाया, लेकिन बनाते वक्त उससे कोई गलती हुई तभी कोई एक दिव्यांग का जन्म हुआ। दिव्यांग दया के पात्र नहीं है। दिव्यांग प्यार का हक रखते हैं, हमसे आशीर्वाद का हक रखते हैं। उन्हें हमारा प्यार, आशीर्वाद, सम्मान चाहिए और कहीं ना कहीं हमें वो अवसर प्रदान करते हैं जब हम उस परमात्मा की भक्ति के अंदर हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसलिए दिव्यांग की सेवा कर कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और हमें ये एहसास होता है कि हमने सही रूप में एक सेवा का कार्य किया। उदय स्कूल का भी प्रयास इन बच्चों को वो सेवा प्रदान करना है जिसके अंदर ये बच्चे या इनके जो माता पिता हैं वो अपने आप को अकेला ना समझें। जब ये बच्चे स्कूल में आते हैं और अपने जैसे बच्चों के साथ सुबह से लेकर शाम तक एक साथ रहते हैं, आप कभी आए स्कूल में और इनकी दुनिया को देखें, इतने मस्त रहते हैं, इनको किसी की कोई परवाह नहीं। मैंने बचपन से एक बात सुनी थी कि जीवन में दो ही इंसान खुश रहता है, एक तो जो बच्चा है वो, या एक फिर जो मंद बुद्धि है वो। ठीक उसी तरह ये दिव्यांग बच्चे जब स्कूल में एक साथ रहते हैं, इनको कोई परवाह नहीं, इनको कोई फर्क नहीं, इनको कोई लालच नहीं, ये अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त है। तो हम क्यों नहीं इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा करें कि हमें लगे कि हमने अपना जीवन सफल बनाया। वैसे तो सेवा के बहुत सारे क्षेत्र हैं, कहीं भी हम सेवा करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, लेकिन एक दिव्यांग बच्चे को अगर आपने आत्मनिर्भर बना दिया और समाज का एक अभिन्न अंग बनाकर समाज के साथ उसको जोड़ दिया, तो वो खुद भी आगे बहुत सारे सेवा के कार्य करने में सक्षम बन सकता है। तो आप सोच के देखिए इन बच्चों के लिए वो दिन कैसा होगा जहां इनके पेरेंट्स आज ये सोचते हैं कि मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा। मैं कहता हूं स्कूल से अगर 10% बच्चा भी आत्मनिर्भर बन के निकले और समाज के अंदर हम उनको छोटा सा भी एक आर्थिक साधन का स्रोत प्रदान कर दें, तो वो अपना जीवन खुद से चला सकते हैं। किसी का सहारा बनने की जगह, किसी के लिए सहारा बनने की जगह खुद भी किसी का सहारा बन सकते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कहने से ज़्यादा खुद से समझने वाली बात है। आपके मन में जो विचार आए इन बच्चों के प्रति, उसको समझें, उसको महसूस करें और उसको अपने जीवन में उतारने का एक प्रयास करें। इतना ही मेरा आप सबसे कहना है। धन्यवाद। हमारे साथ हैं हितेश अग्रवाल जो कि उदय स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनसे हम जरूर जानना चाहेंगे स्कूल के बारे में और साथ ही आज के इस कार्यक्रम के बारे में। हितेश सबको राम राम। खबर समय का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतना अच्छा प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं। जो वर्ल्ड डिजेबल डे है जो 3 दिसंबर को था, लेकिन 3 दिसंबर वर्किंग डे था, इसलिए हम लोग इसे संडे में देखते हुए आज 14 दिसंबर को बना रहे हैं। आज का प्रोग्राम ऐसा है, प्लान बोर्ड में अपना छोटा सा बच्चा लोगों का प्रोग्राम है, उसके बाद रैली निकलेगी यहाँ से जो सिटी मॉल तक जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कोई भी अगर चाहे जुड़ सकते हैं इसमें आगे प्रोग्राम में। और ये उदय स्कूल के बारे में मैं मानता हूँ आप सब जानते होंगे, ये एक स्पेशल बच्चे लोग की स्कूल है जो हम सब
17 साल से चला रहे हैं। और अभी ये स्कूल तिरंगा मोड़ में है और ये स्कूल में सब स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं और जो घर से भी बहुत कमजोर घर से होते हैं बच्चे लोग, स्कूल में आते हैं बच्चे लोग, इन्हें सब कुछ फ्री दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना सब फ्री होता है। और हमारी ये इच्छा होती है कि बच्चे डेवलप करें, कुछ सीखे स्कूल से आगे। हम ये भी कोशिश करते हैं जो बच्चे डांस में अच्छे हो तो डांस सिखाते हैं, जो बच्चे आर्ट में अच्छे हो आर्ट सिखाते हैं, जो बच्चे जिस चीज़ में अच्छे उसको अच्छे सिखाने की कोशिश करते हैं कि वो आगे जाकर डेवलप कर सके। और हम आप देखे होंगे हमारे कुछ बच्चे डांस करते हैं, डांस कर रहे थे, वो बच्चे ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस आप जब देखोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हो। तो ये स्कूल में अभी 70 बच्चे हैं और सब स्कूल की टाइमिंग 10 बजे से शाम को 4 बजे तक है। ये जो स्कूल का संचालन होता है ये पूरे सामाजिक सहयोग से होता सामाजिक सहयोग से होता है। हमारे अभी 201 ट्रस्टी है और इसमें स्कूल में जो भी साल का जो खर्चा होता है समाज से ही आता है। जो 15,100 रुपया एक बच्चे का एक साल का खर्चा है, इसमें कोई भी चाहे अपना एनिवर्सरी में बर्थडे में आगे बढ़कर 15,100 रुपये देकर एक बच्चे का खर्चा उठा सकता है। बिल्कुल। तो देख रहे हैं ये पूरे सहयोग से चलता है दिव्यांग बच्चों का स्कूल उदय, और आपका एक सहयोग एक बच्चे का जीवन बना सकता है। दिव्यांग दिवस के इस सेलिब्रेशन में यानी इस कार्यक्रम में जो मारवाड़ी और मंच की सेवक शाखा है उनका भी जो सहयोग है वो अभूतपूर्व है। उनके द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे सभी मेंबर जो हैं सेवक शाखा के यहाँ मौजूद है और उनके साथ और भी बहुत से सेवा कार्य किए गए। पूरे सेवा कार्य का जो वर्णन है वो हम सुमित जी के मुख से ही सुनना चाहेंगे। सुमित जी बताएंगे कि क्या क्या व्यवस्था आज सेवक शाखा द्वारा की गई है। नमस्कार सभी को। जैसे कि आज वर्ल्ड डिसेबल्ड डे है और उदय स्कूल द्वारा इन जो स्पेशली इनेबल्ड बच्चे इनको प्रोत्साहित करने के लिए आज एक सेलिब्रेशन रखा गया है और एक छोटा सा रैली या प्रोसेशन हम कह सकते हैं इन बच्चों द्वारा आज किया जाएगा। तो ये वर्ल्ड डिसेबल्ड डे के दिन उदय स्कूल और इन बच्चों को हम प्रोत्साहित करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सेवक शाखा के सभी सदस्य यहाँ पे आए हैं और हमारी तरफ से बस एक छोटा सा सेवा है कि एक कुछ स्टेशनरी के किट और कुछ फूड पैकेट्स और जो यहाँ पे पब्लिक आई है या जो भी गेस्ट आए उनके लिए चाय कॉफ़ी की व्यवस्था सेवक शाखा द्वारा गई है। हमारी पूरी टीम सेवक शाखा की यहाँ पे आज मौजूद है और जो ये बच्चे इनको प्रोत्साहित करने के लिए हम सब यहाँ पे खड़े हैं। तो देख रहे सेवक शाखा जो है वो भी इस सामाजिक कार्य में अपनी सेवा देने से नहीं भूल रहे। दीपक जी को जिन्होंने मुझे इस स्कूल से जोड़ा। मैं गंगाधर जी को बता रहा था कि प्रभु की असीम अनुकंपा हम लोग पर है कि आज हम समाज के लिए, शहर के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। और मैं सतीश जी को भी हमेशा ये सुझाव देता हूँ कि कॉर्पस फंड बनना चाहिए, एक फिक्स डिपॉजिट 2 करोड़ रुपए की हमारे पास होनी चाहिए, जिससे स्कूल के संचालन में भविष्य में भी कोई दिक्कत ना आए। और हमारे बीच में गंगाधर जी, विजय जी, गोयल जी, डॉक्टर साहब जैसे भामा साहब बैठे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इस कार्य में कोई दिक्कत आएगी। दूसरा मैं प्रस्ताव अभी गंगाधर जी को मैं बता रहा था कि 2 करोड़ का कॉर्पस फंड कैसे बने। हमारे पास 100 ट्रस्टी हैं, यदि हम सबसे आग्रह करेंगे तो अगले 1 साल में हमारे 100 ट्रस्टी 1-1 लाख रुपये करके आपको और दे सकते हैं। और आप उसके अलावा आप प्रयास कीजिए कि 2 करोड़ का हम कॉर्पस फंड अगले वित्तीय वर्ष में बना लें। इसे स्कूल के भविष्य के संचालन में कोई दिक्कत नहीं आए। उदय स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करवाया। उन्होंने भी एक बच्चे का 1 साल का खर्च उठाने का आह्वान किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मैं मनोज जी से निवेदन करता हूं कि वो 3 साल के अपने अनुभव को उदय स्कूल के साथ हम सभी के साथ साझा करें। मनोज जी, आप जो कहेंगे वो भाषण नहीं, दिल की आवाज़ होगी और सब कोई दिल की आवाज़ सुनना चाहता है। मनोज जी कृपया मंच पर आए। लोगों को मेरा प्रणाम, बच्चे को मेरा आशीर्वाद। जब मेरा लड़का, जब मैंने स्कूल के बारे में सोचा कि बच्चे को अभी स्कूल में डालना है, और अनफॉर्चुनेटली मेरा जो दुकान है सतीश जी का सामने ही है, तो जब मैंने देखा उसको ना, तो जब मैंने उसको देखा है तो मैंने सोचा कि ये बच्चे क्या करेगा।
लेकिन जब मैंने उधर स्कूल को देखा तब मेरे मन को ये मैंने फुल्ली तसल्ली हुआ कि ये भी कुछ कर सकता है अगर इसको हम साथ सपोर्ट दें। और हमारे स्कूल के जो टीचिंग स्टाफ है वो इतने अच्छे हैं कि वो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ ये है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन 18 साल के बाद ऐसे टीचर हमें कहाँ मिलेगा जो सीख दे रहा है बच्चे को, जो सीख रहा है। तो हमें ये उम्मीद है कि टीचर हमें इतना सपोर्ट दे और हमारे बच्चे भी उतना तसल्ली कर ले कि ज़िंदगी में एक जगह जाके जब हम ना रहे तो वो लोग को कोई तकलीफ ना हो। तो इसके लिए हमें मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उदय स्कूल जो इस बच्चे को एक जगह ले रहा है। मेरा बच्चा भी एक ऐसा है, लेकिन उदय स्कूल देखने के बाद मुझे इतना लगा कि मैं अभी तसल्ली हूँ कि मेरा बच्चा एक जगह पहुँच जाएगा ये स्कूल के सपोर्ट से। और ये आप लोगों को सबको सहयोग से ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मुझे बोलने में बहुत खुश हो रहा है कि मेरा बच्चा पहले से बहुत बेहतर है और हम भी चाहते हैं जो स्कूल और ज़्यादा बढ़े। और इसके मेरा थोड़ा भी अगर सहयोग है, मैं तन धन और दिल तीनों दिमाग से मैं आपको सहयोग करूँगा। ठीक है सर, नमस्कार। आपने सीढ़ी तस्वीरें देखी सिलीगुड़ी के प्लैनेट मॉल सेवपुर से, जहां पर आज उदय स्कूल द्वारा दिव्यांग दिवस का पालन किया गया, विश्व दिव्यांग दिवस का पालन किया गया। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों के साथ एक
रैली भी निकाली गई। तो 15 खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।